बारिश हो रही है और आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है जोमेटो का, गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे। तो आपको लगता है कि ये तो आपके मन की बात कर रहा है। या फिर गर्मी का मौसम है और जेप्टो का नोटिफिकेशन आता है आपके फ़ोन पर, वियर कूल सनग्लासेस जस्ट फॉर यू। तो ये पर्सनलाइज्ड एड्स आपको मिल रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है एआई एजेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित वायो लैब से और आप देख रहे हैं एपिसोड 2 ऑफ मास्टर एआई एजेंट्स विद एनी10। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वेदर बेस्ड मार्केटिंग एजेंट इन एनी10। ये पहले जो हमने एजेंट बनाया था लास्ट क्लास में, बेसिक एजेंट था वो, उसी का एक एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सिंपली टू नोड लगाए थे। एक जीमेल का नोड था, टूल था, और एक उसमें ओपन वेदर मैप का टूल था। तो एआई एजेंट को हमने प्रॉम्प्ट इस तरह से कुछ दिया था कि वो वेदर का डेटा लेता है वेदर मैप से और आपको एक मेल सेंड कर देता है। डेली आपको एक मेल सेंड करना उसका काम है, जो आपको बताएगा कि आज का वेदर कैसा चल रहा है। आज के टॉपिक में जो हम लोग एजेंट बनाने जा रहे हैं वो एक मार्केटिंग एजेंट है, जो कि हम लोग एक टूल और इंक्लूड करेंगे गूगल शीट्स का, और उससे वो डेटा उठाएगा कस्टमर का। उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, ईमेल आईडी, नेम, उसका लोकेशन, मीन्स वो किस सिटी में रहता है। और उस डेटा को हमारा एजेंट पहले एक्सट्रैक्ट करेगा गूगल शीट्स के टूल के थ्रू, और फिर हम लोग उसकी लोकेशन के हिसाब से वेदर मैप से डेटा को रिसीव करेंगे कि आज का वेदर क्या चल रहा है, आज का मौसम कैसे चल रहा है। और उस वेदर के हिसाब से हमारा एआई एजेंट आपको फिर एक मार्केटिंग का टेलर्ड मैसेज भेजेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। तो हम लोग पर्सनल में जाते हैं पहले, और यहाँ से एक वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। वर्कफ्लो में आपको सबसे पहले वही शेड्यूल ट्रिगर लगाना है। उसके बाद में इसमें हम लोगों को एक एआई एजेंट लगाना है। तो हम लोग एआई एजेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ एआई एजेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन विलो कि हम लोग क्लियर कर चुके हैं लास्ट क्लास में, कि यहाँ पर डिफाइन विलो में आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। उसके बाद चैट मॉडल में हम लोग ओपन एआई चैट मॉडल यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में मेमोरी वही सिंपल मेमोरी रहेगी। यहाँ पर आपको सेशन की फ्रॉम प्रीवियस नोड अभी नहीं करना है, इसको डिफाइन बिलो करना है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं वेदर एजेंट। अब इसमें हम लोगों को टूल्स ऐड करने हैं, तो एक टूल हम लोगों ने बात की है अभी, गूगल शीट की, तो वो हम लोग लगाते हैं। और गूगल शीट में आपको, जब फर्स्ट टाइम क्योंकि आप लगा रहे हैं, तो आपको क्रेडेंशियल यहाँ पर करना पड़ेगा, अप्रूव साइन इन विद गूगल करके। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन कराएगा, और यहाँ आपको आपको अपना गूगल का अकाउंट, जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा, अकाउंट कनेक्टेड आ जाएगा। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, वेदर मार्केटिंग शीट। ये शीट आपको गूगल शीट ओपन करना है। इसमें आपको नेम, ईमेल, सिटी, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये डेटा प्रोवाइड करना है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने केवल एक यूजर का डेटा यहाँ पे रखा है। बाद में हम इसको जब और एडवांस करेंगे तो मल्टीपल यूजर का डेटा भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको वेदर मार्केटिंग शीट, सिंगल शीट है अभी, तो ये शीट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर हम लोगों को एक टूल लगाना है ओपन वेदर मैप का। क्रेडेंशियल वही रहेगा जो पहले था। सिटी का नाम अभी हम लोग इसमें नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उसकी जगह पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड में भी हम लोग इसको अभी लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूड में भी वही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा हम लोग अपनी गूगल शीट से उठाएंगे। तो फिर वो एजेंट हमारा जो हमारा एआई एजेंट है, वो इस इंफॉर्मेशन को इस वेदर मैप को सप्लाई करेगा। इसके बाद में हम इसमें एक टूल लगा रहे हैं जीमेल का। जैसे हम लोगों ने पिछली बार यहाँ पर डिफाइन किया था ईमेल, कि किस ईमेल को हमको सेंड करना है। अभी हम लोग वो इन्फॉर्मेशन गूगल शीट से उठा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। और यहाँ पर सब्जेक्ट में भी फिलहाल हम लोग यही छोड़ देते हैं, और मैसेज में भी यही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे तीन टूल हो गए।
इसके अलावा इसमें हम लोग एक टूल और लगा रहे हैं कैलेंडर का, जो कि डिसाइड करेगा कि किस दिन हॉलीडे है किस दिन नहीं है। जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कैलेंडर से रिसीव करेगा। तो कैलेंडर भी आपको क्रेडेंशियल कनेक्ट करना है, वैसे ही गूगल कैलेंडर है। और फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, और बाकी आपको वैसे ही छोड़ देना है। तो ये हमारा कैलेंडर भी कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे टूल्स हो गए। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एजेंट बनाया था उसमें केवल दो टूल हम लोगों ने लगाए थे। इसमें हम लोगों ने दो टूल और इंक्लूड किए हैं, जिसमें कि हमारा एक कैलेंडर हो गया, इसका नाम चेंज करना है। सपोज चेक कैलेंडर। और जो गूगल शीट्स है उसका नाम गेट यूजर डेटा रख देते हैं। और ओपन वेदर मैप का जैसे पहले रखा था वैसे ही गेट वेदर। और सेंड मैसेज का, ईमेल का सेंड मैसेज। तो ये हमारे चारों टूल्स के नाम हो गए। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि इसमें जो एआई एजेंट को हम लोग प्रॉम्प्ट सप्लाई करते हैं वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गिटहब पर जाना है आपको। तो गिटहब में आप बायोलॉस में जाएंगे, और यहाँ पर एन8 रिपोजिटरी है, इसको ओपन करना है। और इसमें एजेंट इंट्रोडक्शन इन एन8 है, और प्रॉम्प्ट टू वेदर बेस्ड मार्केटिंग है। ये प्रॉम्प्ट इस बार हम लोग इसमें डालने वाले हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, यू आर ए क्रिएटिव मार्केटिंग एआई असिस्टेंट फॉर एन ऑनलाइन स्टोर। यू जनरेट शॉर्ट प्रमोशनल मैसेजेस फॉर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर्स लोकल वेदर एंड कैलेंडर अवेलेबिलिटी। तो ये इसका रोल हो गया। टास्क में हम लोग इसको बताने वाले हैं कि जनरेट ए शॉर्ट एंगेजिंग मैसेज टेलर टू द कस्टमर्स लोकल वेदर, but only if they are available to shop or go out. Should promote umbrellas for rainy or cloudy weather, sunglasses for clear or sunny weather. फिर इनपुट सप्लाई करना है आपको, कस्टमर्स नेम ईमेल लोकेशन, जो कि इसको गेट यूजर डेटा से मिलेगा। तो हम लोगों ने जो हमारा टूल है गूगल शीट्स में, उसका नाम गेट यूजर डेटा ही रखा हुआ है, वही यहाँ पर भी रहना चाहिए। उसके बाद में चेक कैलेंडर टूल का नाम था। तो ये 2 डेज कैलेंडर इवेंट चेक करेगा। इसमें हम लोग कैलेंडर इवेंट के थ्रू देख सकते हैं कि सपोज कोई आज हॉलीडे है, सपोज वैलेंटाइन डे है या मदर्स डे है। तो कुछ भी इस तरह का हो सकता है, और उसके बेस पे भी हम लोग जो हमारा प्रमोशनल मैसेज है भेज सकते हैं। ये कैलेंडर का यूज है। करंट वेदर कंडीशन एंड टेम्परेचर, ये हम लोग गेट वेदर से लेंगे। और अभी हमने केवल दो लॉजिक इसमें लगाए हैं। कंडीशन इज रेन और क्लाउड्स रिकमेंड अम्ब्रेला। इफ कंडीशन इज क्लियर और सनी रिकमेंड सनग्लास। तो केवल दो ही हम लोगों को मैसेज भेजना है। टूल्स हम लोगों को यूज करने हैं। यूज ओनली दीज टूल्स टू रीजन एंड एक्ट। सपोज हमने चार टूल लगाए हैं। तो गेट यूजर डेटा, चेक कैलेंडर, गेट वेदर, सेंड मैसेज, एक टूल आपने और लगाया हुआ है और आप चाहते हो कि आपका एआई एजेंट उस टूल को यूज ना करे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डू नॉट यूज दैट पर्टिकुलर टूल। उस टूल का नाम आप लिख सकते हैं। कॉन्स्टेंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स के बेस पर ही हमारा ये एजेंट सही से काम कर पाएगा। तो आपको बताना है स्ट्रिक्टली कि यूज दिस सीक्वेंस ओनली। तो जैसे कि follow this exact sequence of tools. Use get user data to get users location, name and email. Use check calendar to check for any events. Use get weather or to get the current weather condition and temperature. और फिर हम लोगों ने बताया ये कि मैसेज आपको क्या भेजना है। तो ये आपको कंस्ट्रेंट में भी डिफाइन करना है, एग्जैक्ट सीक्वेंस। फिर अदर कंस्ट्रेंट में आप लिख सकते हैं कि डू नॉट एक्सीड 200 कैरेक्टर्स, यूज क्लियर एंड एवरीडे लैंग्वेज। ये लास्ट टाइम भी था तो आप देख लेना। आउटपुट में use the send message tool to return a concise promotional message that mention the product, reflect the weather condition, includes a casual call to action। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको कॉपी करना है और अपने एजेंट्स में जहाँ पर प्रॉम्प्ट डालते हैं वहाँ पर लिख देना है। वेदर एजेंट का सिंपल मॉडल रेडी है, इसके ऊपर चलाकर देखते हैं। वेदर का डेटा उसने रिसीव किया और फिर मेल भेज दिया। तो सीक्वेंस आप देखेंगे वही फॉलो हो रही है जो हम लोगों ने एजेंट के अंदर डिफाइन किया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि मेल हमारा
हमें गया है कि नहीं गया है, गया है तो क्या गया है। तो अब देखेंगे इसने डी वायो लैब्स को मेल भेजा है। बायो एआई लैब ने टूडेज वेदर प्रोमो, 1 मिनट जस्ट 12:20 पर। तो हमारा मेल चला गया, जो कंडीशन हम लोगों ने डिफाइन की प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो हमने ये सिंपल एजेंट बनाया जिसमें हमने जो कस्टमर्स हैं उसमें केवल एक कस्टमर का डेटा रखा हुआ है। तो इस शीट में आप देखोगे तो केवल एक ही हम लोगों ने कस्टमर का डेटा यहाँ पर रखा है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा और एडवांस करते हैं और समझते हैं कि अगर हमारे पास में मल्टीपल डेटा है, मतलब मल्टीपल कस्टमर्स हैं। सपोज एक कस्टमर आपकी लोकेशन कुछ और है, दूसरे कस्टमर की लोकेशन कुछ और है। एक लखनऊ में है, दूसरा नोएडा में है, तीसरा जयपुर में है। तो ऐसे मल्टीपल कस्टमर्स आपके हो सकते हैं। तो मल्टीपल कस्टमर अगर होंगे तो यही एजेंट को हम लोग किस तरह से बनाएंगे या उसमें क्या एडवांसमेंट करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं वेदर बेस्ड मार्केटिंग एजेंट एडवांस्ड। अब हमको देखना है कि हमारे पास में मल्टीपल कस्टमर का डेटा अवेलेबल है। ठीक है। तो मल्टीपल कस्टमर में हमारे पास में नेम, ईमेल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमारे पास में गूगल शीट से निकल के आ रहा है। ठीक। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारा फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले तो हम लोग गूगल शीट्स का जो टूल हम लोगों ने लगाया था वैसे ही एक टूल लगाएंगे, और उस टूल से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिलेगी, जिसमें कस्टमर का नेम, ईमेल, एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इस इन्फॉर्मेशन में से हम लोग क्या करेंगे, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन को हम लोग ओपन वेदर मैप के टूल को भेज देंगे। ओपन वेदर मैप का टूल क्या करेगा फिर, जो लोकेशन यूज़र की है उसके हिसाब से हर कस्टमर की, जितने भी कस्टमर हैं 1 2 3 4, जितने भी होंगे उसमें, तो चारों कस्टमर अगर हम यहाँ पर चार मान लें, तो चारों कस्टमर की जो लोकेशन का वेदर का डेटा है वो हमको प्रोवाइड कर देगा टेबल में। फिर हमको क्या करना है, ये जो चारों कस्टमर का डेटा हमको वेदर मैप से मिला है, इसको हमको जो ओरिजिनल डेटा है उसके साथ कंबाइन करना है, ताकि हमारी एक कंबाइन सिंगल लिस्ट बन जाए। मतलब हम एक लिस्ट बना रहे हैं, एक डेटा एक बना रहे हैं जिसमें हमें पता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर का, जिसका ईमेल आईडी ये है, उसकी लोकेशन पर वेदर की क्या कंडीशन है। तो ये जो डेटा है, डिस्क्रिप्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, या इसके अलावा और भी हो सकता है, तो वो हमारा कहाँ से आ रहा है, इस वेदर मैप के टूल से आ रहा है। और फिर हम लोगों ने इसको एक कंबाइन टूल के पास भेजा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी कंबाइन हो गई। तो इस टूल में हम लोग बताएंगे ये कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को मर्ज करना है। मतलब कि जैसे इसमें नेम, ईमेल, एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, चार डेटा सपोज थे, तो इन चार डेटा में से नेम एंड ईमेल को हमको लेना है, और बाकी जो वेदर मैप से डेटा हमारा आ रहा है उन चार को लेना है, या जो भी होगा, जितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ डेटा, वो हम लोग अभी वर्कफ्लो में देखेंगे। बट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि सपोज 4 डेटा हमारे पास में गेट गेट वेदर मैप से आ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग दो को, नेम एंड ईमेल को आगे कंबाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक लिस्ट कंप्लीट तैयार हो गई, जिसको हम लोग अब आगे अपने एजेंट को फीड इन कर सकते हैं। तो ये हमारा आगे एजेंट के पास चला गया डेटा। एजेंट के पास में अब हमारी कंप्लीट लिस्ट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक, जैसे पहले हम लोगों ने ट्रिगर लगाया था वैसे ही एक ट्रिगर लगाने वाले हैं। शेड्यूल ट्रिगर हम लोगों ने लगाया। उसके बाद में हम लोग इसमें, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में बात की अपने वर्क फ्लो के, तो एक गूगल शीट का हम लोग टूल यहाँ पर लगाएंगे। तो ये गूगल शीट्स आ गया। हमें गूगल शीट से डेटा को रिसीव करना है, तो आपको लिखना है गेट रोज इन शीट, ये वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो फिर आपको अपने जो ईमेल आईडी आपकी यूज़ हुई है उस क्रेडेंशियल से इसको कनेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको वेदर मार्केटिंग शीट को सेलेक्ट करना है, और जो भी शीट आपकी यूज़ हो रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सपोज इसमें अगर हम देखेंगे तो मार्केटिंग 1 हमारी, उसमें केवल एक डेटा था। मार्केटिंग 2 में हम लोगों ने
और भी डेटा डेटा कस्टमर का मेंशन किया है, मतलब रोज़ हमारी बढ़ गई है। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें, यहाँ पर मार्केटिंग टू सेलेक्ट करना है। तो ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है जो तो अभी तक हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से। तो वर्क फ्लो में जो हमने बात की है, तो गेट वेदर डेटा को और जो शीट से हमारे पास में डेटा आ रहा है उनको कंबाइन करना है। फिर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर वेदर मैप का एक नोड लगाना है। तो ओपन वेदर मैप हम लोगों ने क्लिक किया, रिटर्न करंट वेदर डेटा, और क्रेडेंशियल आपकी कनेक्ट है ही इसमें। सिटी नेम की जगह हम लोग कोऑर्डिनेट देंगे। अब हमको इसमें जो डेटा है, तो इस जो शीट है, इस शीट को आपको एक बार एग्जीक्यूट करना है। जब आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये हमारा गूगल शीट से वो डेटा को लेके आएगा। अब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट में यहाँ पर जो डेटा हमारा शीट्स में था यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ओपन वेदर मैप में आपको याद होगा कि हमने जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि हमने इसको एक एआई एजेंट से कनेक्ट किया था टूल को, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि लेट द मॉडल डिसाइड दिस वैल्यू। और इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है प्रीवियस नोड से हमको सप्लाई करना है, क्योंकि ये टूल हम लोग बिना एआई एजेंट के इस टाइम पर लगा रहे हैं। और गूगल शीट के थ्रू हमें हमारे पास में गूगल शीट के थ्रू हमारे पास में कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब वो हमें यहाँ पर सप्लाई करनी है। सप्लाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, फिक्स एंड एक्सप्रेशन। फिक्स वाला हम लोग मैनुअली टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। एक्सप्रेशन हमारा प्रीवियस नोड से आएगा, और या फिर हमारा मॉडल डिसाइड करेगा। तो इस केस में हमारा प्रीवियस नोड से जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि आप एक बार इसको शीट वाले नोड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लैटिट्यूड को यहाँ पर सप्लाई करना है, और लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर सप्लाई करना है। और आप देखेंगे कि ये सिंपल एक जावा स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम लोगों को इंफॉर्मेशन को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजना होता है। तो जो भी यहाँ पर हमारे इनको अगर हम वेरिएबल कहें, तो जो भी वेरिएबल्स है, सपोज लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उनकी जो भी वैल्यूज है, वन बाय वन ईच रो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। फर्स्ट रो का डेटा जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा या प्रोसेस हो रहा होगा, तो लैटिट्यूड में फर्स्ट रो के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, फर्स्ट रो के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो पास करेगा, तो जेसन डॉट लैटिट्यूड में ही वो वैल्यू रिसीव होंगी। और फिर इसके थ्रू हमारा ये ओपन वेदर मैप इस कस्टमर का डेटा या वेदर की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेगा। फिर सेकंड रो एग्जीक्यूट होगी, देन थर्ड रो एग्जीक्यूट होगी। तो वन बाय वन हम इन नोड को एग्जीक्यूट करते भी हैं, ताकि वो डेटा हमारे पास में यहाँ पर आ जाए। इसको आप खोल के देखेंगे अगर, तो इनपुट में तो हम लोगों ने मेंशन किया है कि क्या सप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट में हमारे पास में तीन कस्टमर का वेदर डिटेल्स आ चुकी है, कि उनके यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, वेदर क्या चल रहा है, वेदर में जनरल वेदर में आईडी है, क्लाउड्स हैं, फिर उसके बाद में टेम्परेचर कितना है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ चुकी है। विजिबिलिटी, विंड स्पीड, क्लाउड्स। तो वेदर मैप तो सारी इन्फॉर्मेशन देगा ही। अब इसमें से हम लोगों को कौन कौन सी वैल्यूज को यूज करना है वो हमारे ऊपर है। तो हम लोगों ने वर्क फ्लो में देखा था, गेट वेदर इंफॉर्मेशन को लेने के बाद में हमको इसको मर्ज करना है अपने ओरिजिनल डेटा के साथ में, ताकि हमारा कंप्लीट डेटा रेडी हो जाए कि किस कस्टमर का क्या ईमेल है और उसका वेदर क्या है। इसमें हमें अब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग इस दोनों इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए हम लोग सेट लगाते हैं। तो आपको सेट टाइप करना है, और ये एडिट फील्ड्स नाम से आपके पास में एक नोड आ जाएगा, और यहाँ पर सेट एक आ जाएगा। इस सेट को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, और एक सेट हमको लगाना है यहाँ पर। तो सेट क्या करता है कि सेट में आप जो भी इंफॉर्मेशन बैक बैक नोड से सप्लाई कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे ओपन वेदर मैप ने ये सब इंफॉर्मेशन दी है, हर कस्टमर के लिए ये इंफॉर्मेशन वो जनरेट करेगा। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है। तो टेबल हम लोगों को रेडी करनी है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास में है कस्टमर का ओरिजिनल डेटा है। तो यहाँ पर हम लोगों को मैनुअल मैपिंग सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पिछले नोड से जो भी वैल्यूज हमारे पास में रिसीव हो रही है उसमें से नेम एंड ईमेल को यूज करना है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे यूज की है, क्योंकि वेदर की डिटेल तो हमारे पास आ ही चुकी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। तो इस पर्सन को हमको आगे मेल करना है, तो यही इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एडिट फील्ड में आपको क्या करना है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं कस्टमर डेटा। तो सेट नोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस सेट नोड में हम लोग एक तरह से इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं, जो पीछे से हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें से जो जो काम का है उसको आगे हम लोग भेज देंगे। इसी तरह से ओपन वेदर मैप से हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें से हमें क्या क्या यूज़ करनी है वो यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो सपोज हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन को ले लिया, तो एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन वेदर का ये प्रोवाइड कर देगा। मेन को भी ले सकते हैं, जो यूज़ करना है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। उसके बाद में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड भी ले लेते हैं। वेयर इज विंड, विंड स्पीड। तो इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो आपके पास में इंफॉर्मेशन फ़िल्टर आउट हो गई। तो आपके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन थी हर कस्टमर के लिए, फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, उसको हमने फ़िल्टर आउट कर लिया जो हमारे काम की है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मर्ज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक मर्ज लगाना है, और मर्ज में नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कितने हैं। तो हमारे पास में दो हैं नंबर ऑफ इनपुट, वन ये, सेकंड ये। तो आप इसको सेकंड में लगाते हैं, इसको वन में लगाते हैं। दो इनपुट हो गए, इनपुट वन एंड इनपुट टू। तो इसको मर्ज करके अब आप देखेंगे कि आपके पास में आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, अपेंड करना है। सपोज पहले अपेंड करके एक बार देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्या डेटा आ रहा है। अब आप देखेंगे अपेंड करने में क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में रिसीव हुई थी नेम एंड ईमेल की, उसके अलग से कॉलम बन गए हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो एक टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अनडिफाइंड इसमें शो कर रहा है, दूसरे टेबल में बाकी जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अनडिफाइन कर रहा है। तो हमको अपेंड ना करके इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करना है बाय पोजीशन, कंबाइन आइटम्स विद सेम फील्ड वैल्यूज, कंबाइन आइटम बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। तो पोजीशन सेलेक्ट करना है और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन कंबाइन हो गई। तो तीन कस्टमर का डेटा हमारे पास में है, जिसमें कि उनका नेम, ईमेल एंड वेदर डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर शो हो रही है। तो ये हमारा मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद हमें क्या करना है, अब ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपने एक एआई एजेंट लगाते हैं और उसको फेड इन करते हैं। और इस बार हम लोग उसको प्रॉम्प्ट तो देंगे ही, प्रॉम्प्ट यहाँ पे आएगा जैसे हम लोगों ने पहले प्रॉम्प्ट लिखा था। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पिछले नोड से एजेंट के पास में आ रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन को भी हमको अपने प्रॉम्प्ट के साथ में सिमिलर जेसन फॉर्मेट के थ्रू प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हर कस्टमर का डेटा हम लोगों को इसको सप्लाई करना है। तो प्रॉम्प्ट के बीच में ही हम लोग वो इन्फॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट में मिक्स करेंगे। प्रॉम्प्ट के लिए फिर से आपको बायोलैब्स के गिटहब पर जाना है, और यहाँ आप देखेंगे प्रॉम्प्ट थ्री वेदर बेस्ड वेदर मार्केटिंग एजेंट एडवांस, इस पर क्लिक करना है। और इसमें आप देखेंगे कि सिमिलर है थोड़ा थोड़ा जैसे पहले था, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। वी यू आर ए क्रिएटिव मार्केटिंग एआई असिस्टेंट फॉर एन ऑनलाइन स्टोर, यू जनरेट शॉर्ट प्रमोशनल मैसेज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन बीच में हम लोगों ने इस इन वेरिएबल्स को यूज भी किया है। आप इसमें देखेंगे अगर, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से इसको सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो ये हमारी यहाँ पर रिजल्ट भी दिखा रहा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे
तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। सपोज टेम्परेचर है, तो प्रीवियस नोट से ये इन्फॉर्मेशन आगे हमारे उसके पास जा रही है, जो एआई एजेंट है। लेकिन हमको ये यहाँ पर कंप्लीट प्रॉम्प्ट भी सप्लाई करना है, तो वही प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ से देख रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रॉम्प्ट के साथ मिक्स की हुई है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भी तो हमको सप्लाई करनी है। तो फ्रॉम जनरेटेड शॉर्ट एंगेजिंग मैसेज अंडर 200 कैरेक्टर्स फॉर ईच यूजर। अगर रेनी और क्लाउडी होगा तो अम्ब्रेलाज का प्रमोशन करेगा, और अगर क्लियर और सनी होगा तो सनग्लासेस का करेगा। अब यहाँ पर हमारे प्रमोशनल मैसेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, सपोज 100 भी हो सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पर इसको इस प्रॉम्प्ट के अंदर ही मेंशन कर दिया है, क्योंकि अभी केवल दो ही प्रमोशनल मैसेज थे। तो हमारा एआई एजेंट को जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से वो रिकमेंड कर देगा कि इस कस्टमर को अम्ब्रेला का मेल करना है या फिर सनग्लास का करना है। लेकिन सपोज ऐसे 100 प्रमोशन के मटेरियल हमारे पास में है या कॉम्बिनेशन है, तो आप उसके लिए एक अलग से गूगल शीट्स भी बना सकते हो। कौन सा प्रमोशनल मैसेज भेजना है वो इन्फॉर्मेशन उस गूगल शीट से भी वो रिट्रीव कर सकता है एआई एजेंट। बट अभी हम लोग क्योंकि इसको सिंपल रख के चल रहे हैं, तो वो हमने दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद में आपको इनपुट में जैसे यहाँ पर मेंशन करना है, यू हैव प्री यूजर डेटा। तो नेम ईमेल एंड वेदर कंडीशन, ये सारी डिटेल हमारे पास में प्रीवियस नोड से हमें मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल रही है, इसी को आपने सेमी फॉर्मेट में लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट एक बार नज़र मार लेते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करना है, ये हमने कॉपी किया, और कॉपी करके अपने एजेंट को सप्लाई किया, यहाँ पर पेस्ट कर। तो पूरा हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ गया। उस प्रॉम्प्ट में इस बार हमने जो प्रीवियस नोट की इन्फॉर्मेशन है वो भी मिक्स की है। और उसके बाद इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन मेल वाला एक चैट मॉडल वगैरह लगा लेते हैं। तो चैट मॉडल के लिए हम लोग इसमें ग्रोक्यू चैट मॉडल लगा रहे हैं। आप ओपन एआई का भी लगा सकते हैं, वो हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा हुआ है। तो सिमिलर ही है, ग्रोक्यू पर आपको जाना पड़ेगा और ग्रोक्यू पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अकाउंट बनाने के बाद में आपको एपीआई कीज पर जाना है, क्रिएट एपीआई की करना है। वहाँ से आपको सीक्रेट की मिलेगा, और उसको आपको जो जब आप न्यू क्रेडेंशियल करेंगे उसमें सप्लाई करना है यहाँ पर। और जब आप उसको कनेक्ट सेव कर देंगे, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारा पहले से कनेक्ट है, तो हमको सेलेक्ट कर रहे हैं। मॉडल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ओपन सोर्स जो भी मॉडल्स हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने लामा 3 8B 8192 सेलेक्ट किया हुआ है। और मेमोरी टूल, मेमोरी आपको लगाना है सिंपल मेमोरी। इसका जो सेशन की है यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं पहले की तरह। और कंटेक्स्ट विंडो लेंथ, मतलब कितनी मेमोरी इसको स्टोर करनी है, कितने इटरेशन जो चैट मॉडल से हो रहे हैं वो सेव करने हैं, वो यहाँ पर है। तो ये हो गया, सेव करते रहना है आपको उसको। और इसको अगर आप अब एक बार रन करेंगे एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, एग्जीक्यूट करेंगे तो एआई एजेंट हमारा रन कर रहा है। और हमने इसको आउटपुट जनरेट करने के लिए बोला हुआ है प्रॉम्प्ट में, तो इसलिए यहाँ पर टिक लिख के आ गया। अगर आप इसके आउटपुट में देखेंगे तो इसने क्या किया, मैसेज रेडी किया है। तो नेम अमित ईमेल दिस, एंड मैसेज क्या है, स्टे ड्राई विद आवर स्टाइलिश अम्ब्रेलाज, परफेक्ट फॉर 2 days ओवरकास्ट वेदर। कहीं पर अगर रेनी होता तो उसके हिसाब से वो फिर इस फॉर्मेट को, इस मैसेज को रेडी करता। बट मेन है कि 3 कस्टमर थे, तीनों कस्टमर के लिए हमारा डेटा रेडी हो चुका है, जिसमें उसका नाम ईमेल और मैसेज जो भेजना है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे एक नोड लगाने वाले हैं, जीमेल का सेंड मैसेज। सेंड मैसेज का नोड लगाया आपने। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। प्रीवियस एग्जांपल में हमने हमारा एआई एजेंट लेट द मॉडल डिसाइड कर हमने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन एआई एजेंट सप्लाई कर रहा था। अभी के केस में क्या है कि हमारे मल्टीपल यूजर्स हैं और मल्टीपल यूजर्स की लिस्ट है। तो कौन सा डेटा यहाँ पर देना है, जब पहली रो एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट कस्टमर का डेटा आना चाहिए, देन सेकंड, देन थर्ड।
तो एक सिंक्रोनस बिहेवियर है। पहली रो एग्जीक्यूट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ से आउटपुट मिल रहा है वही सप्लाई करना है। तो जब आप यहाँ पर मैसेज में इसको डालेंगे, तो अभी आपके पास में मैसेज क्या प्रिपेयर हुआ, एक जेसन फॉर्मेट का मैसेज प्रिपेयर हो गया, नेम अमित, ईमेल दिस एंड मैसेज दिस। लेकिन हमको यहाँ पर अभी ईमेल भी देना है और सब्जेक्ट भी देना है। तो सब्जेक्ट तो फिर भी आप एक फिक्स कर सकते हैं या मॉडल डिसाइड कर सकता है। टू में अब इसको अगर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये कंबाइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है। कंबाइन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास में ये पूरा का पूरा आउटपुट एक ही वेरिएबल के फॉर्म में हमारे पास में है। तो हमको इसको अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम लोग को एक नोड बीच में और लगाएंगे फॉर्मेटर का। तो इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेट फील्ड यहाँ पर लगाएंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको इस सेट सेट के अंदर यहाँ पर जेसन को सिलेक्ट करना है, और ये जो आउटपुट है ये यहाँ पर सप्लाई करना है। तो ये इसको अपने आप ही पास कर देगा, और एग्जीक्यूट करेंगे आप तो इसको जो आपका अभी ये सिंगल आउटपुट में ही कंबाइन होके आ रहा था रो जेसन डेटा, वो अब इसने स्ट्रक्चर कर दिया है अलग अलग, नेम ईमेल मैसेज, नेम ईमेल मैसेज। तो तीन कस्टमर का डेटा था, तीन कस्टमर का डेटा आपका यहाँ पर दिखा रहा है। अब इस अब इस नोड को आपको मेल से कनेक्ट करना है, और यहाँ मेल में जहाँ पर टू है, टू में ये ईमेल वाला एक्सप्रेशन सप्लाई करना है। तो रन टाइम पर इसको जो भी ईमेल आईडी ईच रो के हिसाब से चल रही होगी वो यहाँ पर इसको मिल जाएगी। मैसेज आपको यहाँ पर सप्लाई करना है, तो पहले इसको डिलीट करके और यहाँ पर मैसेज देना है। हेलो में आप नेम लिख सकते हैं, हेलो नेम। कुछ आपको कस्टमाइज करना हो तो मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एआई एजेंट को भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, हे ग्रैब दिस ऑफर, ऐसे कुछ। अब इस टाइप को एग्जीक्यूट करेंगे आप तो तीन क्योंकि डेटा हैं तो तीन ईमेल जाने चाहिए। तो इस कंप्लीट वर्कफ्लो को आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो मेल आपके तीनों कस्टमर को भेज अपने आप ही चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप इन टूल्स के नाम चेंज कर सकते हो जो आपके प्रोजेक्ट को सूट करे नाम। जैसे ये हो गया आपका गेट वेदर, ये वाला हो गया कस्टमर डेटा, ये है गेट गेट कस्टमर डेटा। फिर ये मर्ज कर ही रहा है, इसका नाम रख देते हैं वेदर डेटा। मर्ज होने के बाद में ये एजेंट के पास आ रहा है, और ये हमारा कन्वर्टर है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं जेसन फॉर्मेटर। सेव करना है आपको और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जरा हम लोग मेल चेक करते हैं कि मेल अभी 3:02 पर गया है। हेलो रोहित, स्टे ड्राई विद अवर स्टाइलिश अम्ब्रेलाज परफेक्ट फॉर टुडेज ओवरकास्ट वेदर। एक मेल गया है रोहित को, और जो मेल आईडी आपने मेंशन की है उसी को गया है। थर्ड ईमेल गया है अमित को, और हमारे पास जो डेटा था उसमें भी रोहित, कुलदीप एंड अमित तीन डेटा यहाँ पर थे। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये एजेंट रियल में कैसे काम करता है। तो सपोज कि कोई कंपनी है जिसको अपने कस्टमर्स के लिए इस तरह के प्रमोशनल मैसेज भेजने हैं। तो उनका कोई ऐप होगा या वेबसाइट होगी जिसको कस्टमर यूज़ करेंगे। तो उनके मोबाइल ऐप के थ्रू कस्टमर की जो लोकेशन है वो डेटा आप ऑलरेडी यस करके रखते हो, कि दे कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, लोकेशन इन्फॉर्मेशन। या एटलीस्ट जब आप रजिस्टर करते हो तो आप अपना सिटी का नाम मेंशन करते ही हो। तो सिटी की इन्फॉर्मेशन उस आप सप्लाई कर रहे हो। तो ओपन वेदर मैप में आप कोऑर्डिनेट की जगह पर सिटी भी सप्लाई कर सकते हो, ये हमको मालूम है, वहाँ पर ऑप्शन आता है नोड में। तो उस केस में भी वो वेदर का कंडीशन दे देगा। और फिर इसमें आप यूजर की प्रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हो, लाइक डिसलाइक, या उसकी प्रीवियस परचेज हिस्ट्री भी आपके पास में है। वो भी आपके पास डेटाबेस में रह सकती है, उसको भी आप यूज कर सकते हो।
तो ऐसे करके आप इसी एजेंट को सोफिस्टिकेटेड वे में भी बना सकते हो। और ये जो हमारा वर्कफ्लो है N8N का, ये कस्टमर के डेटाबेस को एक्सेस करके और उस तरह के मैसेज फिर भेज सकता है। उम्मीद है आपको ये वेदर बेस्ड मार्केटिंग एजेंट का वर्कफ्लो है समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोगों ने सिंपल एजेंट से शुरू करते हुए और फिर मल्टीपल कस्टमर्स को मेल भेजने का सिस्टम बनाया है। इसको आप और एडवांस कर सकते हो, प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट करके फिर आप को जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए और वैल्यूएबल ट्यूटोरियल्स और लेसन्स और एपिसोड लेके आते रहें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ और एडवांस N8N के एप्लीकेशंस बनाएंगे और कुछ इन डेप्थ बेसिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।